नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत नई दिल्ली से उपचार के बाद स्वस्थ होकर देहरादून लौट आए हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र के जीटीसी हेलीपैड पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, मेयर सुनील उनियाल गामा ने उनका स्वागत किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री आवास पहुंचने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र का तीर्थ पुरोहितों के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने तीर्थ पुरोहितों का आशीर्वाद प्राप्त कर उन्हें सम्मानित भी किया। पिथौरागढ़ में 1971 के भारत पाक युद्ध का विजय वर्ष धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू की गई स्वर्णिम महाविजय मशाल के धारचूला पहुंचने पर मशाल का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से 1971 युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें, 1971 के युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय सेना के द्वारा स्वर्णिम महाविजय मशाल यात्रा निकाली जा रही है। 1971 की भारतीय सेना की विजय को प्रतीकात्मक स्वरूप पूरे देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए विजय मशाल को भारतीय देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के वॉर मेमोरियल से देश के हर कोने में अग्रेसित किया है। यह विजय मशाल आज मिलिट्री स्टेशन धारचूला पहुंची थी, जहां पर 1971 के शूरवीर योद्धाओं व उनके परिजनों को यहां पर सम्मानित किया गया। इस विजय मशाल का मेन उद्देश्य है कि देश के कोने कोने में रहने वाले हर भारतवासी को इस युद्ध के प्रति जिन लोगों ने अपनी शहादत दी है उनके प्रति प्रेरणा हासिल कर देश के निर्माण के लिए हम आगे कार्य कर सकें। पिथौरागढ़ में बीते शनिवार और रविवार को व्यापार संघ, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की आम सहमति से लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन के वक्त स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने कोरोना की टेस्टिंग और सैनिटाइजेशन की बात कही थी, लेकिन व्यापार संघ का यह आरोप है कि उस दिन न तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सैंपलिंग ली गई और न ही सैनिटाइजेशन किया गया। हम बाजार बंदी के विरोध में आए कि प्रशासन ने पिछले हफ्ते जो सहमति बनी थी, इन्होंने कहा था हम सैनिटाइज कराएंगे और टेस्टिंग कराएंगे और प्रशासन में पुलिस प्रशासन की मदद लेंगे। पुलिस प्रशासन आधे से ज़्यादा तो मेले में जा चुके हैं, तो इनके पास पुलिस प्रशासन है। तो उन्हें चाहते हैं कि खाली दुकानों को बंद करके बाजार बंदी की खाना बुकिंग न की जाए, तो बाजार को नियमित रूप से खोला जाए। बाजार बंद नहीं होनी चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं। और बाजार बंद अगर प्रशासन जबरदस्ती कराता है तो हम उसका विरोध करेंगे। अनिश्चितकाल बाजार मुख्यमंत्री ज्ञापन देके मुख्यमंत्री से बात की। 20 सूत्रीय कार्यक्रम और क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष शेर सिंह गड़िया ने पिथौरागढ़ के विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के द्वारा जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। शेर सिंह गड़िया ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य है 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत किए जा रहे विकास कार्यों को हर नागरिक तक पहुँचाया जाए। और इसमें हमने सभी सूत्रों में चर्चा की है। तो अपने ज़िले में बहुत सारे ऐसे जो इंडिकेटर्स हैं वो सब एक ही श्रेणी में हैं और लगभग दो तीन जो कुछ टेक्निकल कारणों से, जैसे हमारा PMJSY है और एक हमारा वन का कुछ रिपोर्ट वगैरह लेट में आई ना, उसके कारण कुछ वो डी श्रेणी में है। बाकी हमारा एक पोर्टल के कारण जो है लघु उद्योग, उसमें थोड़ा सा प्रगति कम हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कल्याणकारी प्रमुख रूप से योजनाएं हैं, जैसे रोजगार से संबंधित हैं और भी स्टेट सेक्टर के जो हमने इंडिकेटर्स उसमें शामिल किए हैं 20 सूत्र के अलावा, जैसे जल जीवन मिशन है और इसके अलावा भी जनशक्ति है। तो बहुत सारे बिंदु पर हमारी चर्चा हुई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद टिहरी जिले में मौसम का मिजाज बदला हुआ देखने को मिला। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई। घनसाली के भारत तिब्बत सीमा से सटे गांव गंगी में सबसे अधिक बर्फबारी हुई। सीमांत गांव के घर, मकान, खेत खलिहान सभी बर्फ की चादर में लिपट गए, जिसके चलते गांव का संपर्क जिला मुख्यालय सहित बाजारों से पूरी तरह कट गया। गंगी जो गांव भारत तिब्बत सीमा से सटा हुआ है, कल देर रात से बहुत तेज बारिश हो रही है और बाजारों सहित जिला मुख्यालय का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। नलों में पानी जम चुका है और आदमी यहाँ पे जो है घरों में कैद हो चुका है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रखा है यहाँ पर।
टिहरी के थौलदार विकासखंड के राजकीय इंटर कॉलेज कमांद में QRT कैंप अपर जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कैंप में अलग अलग विभागों से संबंधित 25 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से 14 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। कैंप में कई विभागों ने स्टॉल लगाकर आमजन को आवश्यक खाद, बीज, उपकरण आदि का वितरण भी किया। टिहरी जिले के केंद्र बिंदु चंबा में अतिक्रमण की समस्या से निजात के लिए पुलिस अधिकारियों ने चंबा के व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में नगरपालिका में अतिक्रमण हटाने को लेकर लोगों से सुझाव मांगे गए। लोगों ने भी अतिक्रमण होने से जाम की समस्या की बात मानी, जिसके बाद बैठक में चंबा में 2 चरणों में अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया गया। उनके द्वारा हमारा सहयोग देने के लिए कहा गया है। हम पहले फेज में जो सड़क पर अतिक्रमण करके रखते हैं, जो सामान बाहर उसको हम हटा रहे हैं, उसमें 1 सप्ताह का समय दिया गया है और उस पीरियड में हम लोग जो पक्का अतिक्रमण है वो भी चिन्हित कर देंगे और जैसे पूरा चिन्हित करना हो जाएगा उसको 1 सप्ताह का और समय दे करके उसको भी हटा देंगे। तो कब से सर यहाँ पे जो ये अतिक्रमण है इसके लिए जो अभियान है शुरू किया जाएगा? नहीं, जैसे अभी व्यापार मंडल ने कहा है कि जो हमारा सामान बाहर रहता है या जो बाहर डेली फड़ वाले हैं तो 1 सप्ताह के अंदर सब अंदर कर देंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत के नेता प्रतिपक्ष पर दिए गए बयान के बाद कांग्रेसियों में गुस्सा है। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हरिद्वार के भगत सिंह चौक पर कांग्रेसियों ने वंशीधर भगत का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती इंदिरा हृदय जी प्रदेश की वरिष्ठ नेत्री हैं और नेता प्रतिपक्ष की भी जिम्मेदारी निभा रही है। उच्च सदन में उच्च कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, प्रदेश सरकार में भी। मैं कहना चाहता हूं वंशीधर भगत जी, अगर आप प्रदेश के अध्यक्ष होने के बाद भी शब्दों को माप तोल कर नहीं बोल सकते तो आपको अध्यक्ष पद पर रहने की कोई औचित्य नहीं बैठता। आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि एक तरफ भाजपा कहती है कि बेटी बचाओ, एक तरफ कहती है बेटी पढ़ाओ। ये वही भाजपा है जो बेटी का सम्मान कभी नहीं करती। हमारे जो बंसी भगत जी हैं वो बीजेपी नेता, उन्होंने इंदिरा हृदय जी का इतना अपमान किया है हमने बूढ़ी बोल के, तो ये बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हरे समाज में रहने वाले लोग हो तुम लोग और वहीं तुम रहते हो, ऐसी महिला का अपमान कर रहे हो। तो जैसे ही उन्होंने मतलब मैं कहूँगी कि उनके घर में भी तो माँ है कि वो अपनी माँ को भी ऐसे ही बुलाते हैं क्या? यही संस्कार है उनके अंदर। उनके तुरंत की तुरंत उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगी कि उनका इस्तीफा लो आप, कि ऐसे एक महिला के विषय में आज बोला है, कल को दूसरी भी महिला है उनके लिए भी ऐसे बोलेंगे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। जब हमेशा कांग्रेस पार्टी सड़क पे आ जाएगी ऐसे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बुजुर्ग महिला और साथ साथ वो जो विधायक और मंत्री है, पूर्व मंत्री है, उसके बारे में जो अपशब्द कहे हैं उससे उनकी अपनी मानसिकता और उनकी अपनी पार्टी की मानसिकता जग जाहिर होती है। जिस तरह से नारी के सम्मान में आज पूरी दुनिया नतमस्तक है, आज वही लेके उन्होंने जितना अपने शब्दों से नारी का अपमान किया है बहुत ही निंदनीय है। उसकी भर्त्सना जितनी करी जाए उतना कम है। और मैं गुजारिश करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि इसको तुरंत बंशीधर भगत जैसे मानसिक विकृत आदमी को तुरंत बर्खास्त करें। हरिद्वार में गंगा घाटों के फुटपाथ के कारोबारी लघु व्यापारियों को कुंभ मेला प्रशासन के द्वारा उनके कारोबारी स्थानों से हटाए जाने के विरोध में लघु व्यापारी संगठनों ने प्रदर्शन किया। संगठन के प्रतिनिधियों ने इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर जुलूस निकाला और नारेबाजी की। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर योजना का ज़्यादा से ज़्यादा रेहड़ी पटरी वालों को लाभ दिया जाए, लेकिन मैं समझता हूं साहब उत्तराखंड के अंदर सिर्फ कागजों में लाभ दिया जा रहा है, जनता को सड़क पर लाभ नहीं मिल रहा है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं और आपके माध्यम से मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, हरिद्वार का मामला बड़ा गंभीर है, इस गंभीर मामले को देखो और यहाँ के इस मामले को सॉर्ट आउट करो। 600 का इनका वेंडिंग जोन है, 2012 में पास हो चुका था, वहाँ पर भी वेंडिंग जोन बनाओ, इन लोगों को स्थापित करो। गंगा के किनारे ये काम करते आए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, इनको रोजगार के अवसर प्रदान करो। यदि इनको रोजगार के अवसर अगर आपने नहीं प्रदान किए तो निश्चित रूप से ये व्यापक रूप से आंदोलन करेंगे और आंदोलन करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि खराब होगी। शासन बहुत गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि आप उठा रहे हो, उनका एक तो रोजगार नहीं है, कोरोना के चलते हुए किसी का भी रोजगार नहीं है इस समय।
उन बेचारा गरीब आदमी पे क्या बीत रही होगी वो तो हम समझ सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उनकी जगह उनको मिलनी चाहिए और ऐसी जगह मिलनी चाहिए जो हमेशा प्रशासन भी ना उठा सके उनको। जिस प्रकार से कि अभी संजय चोपड़ा जी ने भी जो पहले अभी मुहूर्त किया था वेंडिंग जोन का, तो कुछ लोगों को मिला भी है। कल मेरे इस विषय में तनवीर जी से बात हो रही थी कि मैंने कहा जो भी वेंडिंग जोन और बनाने चाहिए आप लोगों को, तो उन्होंने कहा मैडम अभी तो एक ही पास हुआ है, तो एक पास हुआ तो औरों के लिए भी तो करो ना सुविधा, क्योंकि कोई व्यक्ति बाहर वालों को आप काम दे रहे हो, यहाँ वालों को काम नहीं दे रहे, ये गलत हो रहा है। तो मैं इनके साथ हमेशा खड़ी हूँ। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।